बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ देखने वालों को भी खुशामदीद और हमारी मेहमान को भी हमारे स्टूडियो में खुशामदीद। मेरे आज के मेहमान मेरे साथ पहले से ही मौजूद है। अम, आज के मेहमान का तारुफ़ करने से पहले मैं एक दफ़ा फिर थोड़ा-सा इआदा कर लूँ कि वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान अभी कुछ महीने पहले जब कोविड जब से आया है, लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि ये जो हम घरों में बैठ के काम करने लगे हैं, इस दौरान जो है एक और काम भी शुरू किया जाए और वो ये काम शुरू किया जाए कि ख़वातीन को ख़वातीन से मिलाया जाए और जो यंग जनरेशन इमर्जिंग लीडर्स हैं, उनसे मिलाया जाए कि जब वो अपने करियर जहाँ पे वो ऑलरेडी काम कर रही हैं, ज़ाहिर है चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती हैं। लेकिन जब हम एक-दूसरे के साथ अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं, तो हमारा हौसला भी और बढ़ता है और उम्मीदें भी मज़बूत होने लगती हैं कि हाँ, अगर इतनी ख़वातीन इतने मुख्तलिफ़ शोबों में, इतनी मुख्तलिफ़ लेवल्स पे इतना कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इसका मतलब है कि स्पेस है और ख़वातीन जो हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं और अपना ना सिर्फ़ एक कामयाब करियर बना सकती है, बल्कि अपने ज़ात के इत्मीनान और ज़ात की आइडेंटिटी के लिए भी रोल मॉडल बन सकती है, लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। सो यही हमारा सिलसिला है और हम इस इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे, ख़वातीन को मिलाते रहेंगे मुख्तलिफ़ शोबों से। अ, अच्छा, दूसरा जहाँ तक इंटरनेट है तो इसने ये ज़िंदगी आसान बना दी है कि फ़ासले मिटा दिए हैं। सो ये भी एक फ़ायदा है, सो क्यों ना इसका भी फ़ायदा उठाया जाए और इंटरनेट की दुनिया में जब हो तो वहाँ पे ख़वातीन की भी इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हों। सो इसलिए हमारा ये प्लेटफ़ॉर्म बना है। और उसी सिलसिले में जो हमारी नशस्तों का एक सीरीज़ है, उसकी आज ये उसी की एक कड़ी है। आज की हमारी जो मेहमान हैं, जिसे हम आपको मिलवा रहे हैं, सबीना अहसन, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो देख रहे होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी होती हैं और एक जानी-पहचानी खातून जर्नलिस्ट है। मैं समझती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन के लिए एक इंस्पायरेशन है, क्योंकि यंग एज में आप खैबर पख्तूनख्वा फिर आप दीर जैसे इलाके से आप उठ के अपना करियर स्टार्ट करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक पैगाम होता है कि जो लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेके दिल में ये वसवसे पैदा करते हैं कि अगर वो किसी रिमोट एरिया से है या किसी ऐसे इलाके से है या किसी बहुत बड़े-बड़े ख़ानदानों से नहीं है या पहले से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है, तो शायद उनके लिए ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। सो समीना ने ये उन ख़वातीन में है कि जो ये इस तरह के टैबूज़ जो हैं, स्टीरियोटाइप्स मिटाती जाती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं और लोगों को बताती हैं कि हाँ, ख़वातीन जब करने लगती हैं चीज़ें तो वो अपना नाम भी बनाती हैं और अपना काम भी मनवाती हैं। सो समीना अहसन के साथ हमारी बातचीत होगी, ज़्यादातर इनके साथ जो जर्नी है कि एक खातून सहाफ़ी के उससे आप इस पेशे का इंतख़ाब क्यों किया? फिर इसमें जब आई हैं तो ज़ाहिर है चैलेंजेज़ भी होती हैं, लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ पे हम ज़्यादा बात करें कि स्कोप कितना है? ख़वातीन को क्यों आना चाहिए मीडिया में और सहाफ़त के शोबे में क्यों आना चाहिए? आपको ज़ाती तौर पे इससे क्या वो मालूमात मिलती हैं, आपका ज़हन का जो वो स्पेक्ट्रम है, जो आपका वो होराइज़न है, वो जब बढ़ता है, तो आपकी ज़ात में क्या अच्छी तब्दीलियाँ आती हैं? और चैलेंजेज़ की भी बात हो करते हैं जी, हर शोबे के अपने चैलेंजेज़ भी होते हैं, हर शोबे में काम करना आसान भी नहीं होता, अपने लिए रास्ते हमवार करना भी इतना आसान नहीं होता। सो समीना अहसन हमारे साथ मौजूद है, ताल्लुक इनका अपर दीर से है, बहुत अरसे से सहाफ़ी हैं, बड़ी रिनाउंड सहाफ़ी हैं। इनके साथ मज़ीद जो तफ़सील से बातचीत होगी वो इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे, मैं और इसमें रुकावट नहीं बनूँगी और हमारी तकरीबन 1 घंटे की गुफ्तगू होगी, कोशिश करेंगे कि 1 घंटे तक ही रखें और हमें उम्मीद है कि आप सब हमारे साथ रहेंगे। जी समीना, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम शाद बेगम आपको, जो लोग इस वक़्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको थोड़ी-सी नर्वस भी हूँ, ये भी कहूँगी क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे हाँ, मैं गेस्ट की सीट पे बैठी हूँ और होस्ट कोई और है। वरना हाँ, जब से जर्नलिज़्म की फ़ील्ड में, सहाफ़त की फ़ील्ड में आई हूँ, तो यही है कि मैं होस्ट हूँ, गेस्ट के साथ बात कर रही हूँ। लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस है, मैंने सोचा चलो करके देखते हैं कि जो गेस्ट की सीट पे बैठा होता है उसको कैसे लगता है। हाँ, बिल्कुल। नहीं आप हमें अ, हमेशा इम्तिहान में डालती हैं, आज हम आपको इम्तिहान में बिठाया हुआ है। तो मैं थोड़ा-सा ये भी सोच रही हूँ पता नहीं सवालों के जवाब कैसे देते हैं, कैसे करना चाहिए। लेकिन हाँ, चलो आपके साथ ये है कि पहले से जान-पहचान है, पहले से ताल्लुक है तो आसान होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। जहाँ तक आपने चैलेंजेस की बात की तो ये चैलेंजेस को अगर देखा जाए
हर फैमिली के, हर इंसान के, हर माहौल के अलग-अलग होते हैं। हुँ, मैं ये नहीं कह सकती कि जो मेरे साथ चैलेंजेस हुए इस फील्ड में आने से पहले वो सबके साथ होंगे, हुँ, क्योंकि हर हर किसी का माहौल अलग होता है। बिल्कुल। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आसान नहीं है, आसान हुँ, नहीं होता। हुँ, अभी भी अगर आप देख लें मीडिया ने पाकिस्तान में बहुत तरक्की कर ली है, बहुत हुँ, ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं। हुँ, हुँ, तकरीबन अगर मैं 15 साल पहले देखूँ जब मैं जर्नलिज़्म कर रही थी तो उस वक़्त तो 2-3 प्राइवेट चैनल्स थे जो कि अभी-अभी शुरू हुए थे। हुँ, उसमें तो हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ भी कम थी, स्टेट टेलीविज़न में जाना वो एक अलग चैलेंज था कि कैसे बिल्कुल, वहाँ पे एंटर हुआ जाए। बिल्कुल। तो मुश्किल तो वो भी थी, फिर सोसाइटी में भी अगर देखा जाए तो उस वक़्त नहीं था, फिर खैबर पख्तूनख्वा में तो मीडिया का उस तरह से बिल्कुल भी आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी, हुँ, लोगों का माइंडसेट नहीं था। मुझे अभी भी याद है जब मेरा जर्नलिज़्म में मेरा एडमिशन हुआ तो मेरी जो बड़ी बहन है उसने कहा था, "पता नहीं किस चीज़ में एडमिशन लिया, कुछ जर्नलिज़्म कह रही है तुम।" हाँ, हाँ, बिल्कुल। नया तो फ़ील्ड था मेरे ख़्याल में, उस वक़्त बहुत नया फ़ील्ड होगा ख़वातीन बिल्कुल के नई लिए। चीज़ थी ना, एक तो ये था कि वो हालात भी बदल रहे थे रीजन के, हुँ, तो मीडिया आ तो रहा था लेकिन हुँ, लोगों में उस तरह से अभी अवेयरनेस नहीं थी कि हुँ, मीडिया है क्या? मीडिया करता क्या है? किस तरह हुँ, से आप किस तरह से मीडिया के साथ काम कर सकते हैं? आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ भी मतलब सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया ही था ना, प्रिंट हुँ, मीडिया का ही लोगों के ज़हन में आता था कि शायद अखबारों में ही लिखना होता है। मैंने भी बिल्कुल, न्यूज़पेपर से लिखना शुरू किया, मशरिक बिल्कुल। अखबार था वहाँ से शुरू किया, फिर स्टेट्समैन के जो उस वक़्त इंग्लिश का अखबार था पेशावर में, उनके साथ मैंने इंटर्नशिप की। हुँ, रेडियो पाकिस्तान के साथ मैंने इवन काम किया कुछ अरसे वो उनकी टेक्नीक सीखने के लिए, हुँ, प्रोफ़ेशनल तरीका उनका सीखने के लिए और बहुत से मतलब एफ़एम आया था उस वक़्त नया-नया, उनके साथ हुँ, मैंने काम करना शुरू किया। अ, फ़ील्ड में मैं अगर ये कहूँ कि फ़ील्ड में आते हुए तो उस वक़्त भी और अब भी हुँ, आपको उस तरह से चैलेंज नहीं फेस करने पड़ते। आप अपने आप में बाएतमाद होते हैं, आप उनको मुकाबला कर सकते हैं। हुँ, लेकिन 15-20 साल पहले भी और अब भी जो हुँ, सबसे बड़ा चैलेंज आपको आता है, वो आता है सबसे पहले अपनी फैमिली की तरफ से, फिर हुँ, आपके इर्द-गिर्द के लोगों की तरफ से, कि हुँ, उनको इस बात के ऊपर कन्विंस करना, इस बात के ऊपर समझाना कि ये वो फ़ील्ड है जो जिसमें मैं जाना चाहती हूँ और मेरी जो मेंटल ओरिएंटेशन है या मेरी जो स्किल्स हैं, सलाहियतें हैं हुँ, वो यहाँ पे मैं जाके ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकती हूँ। वो चैलेंज मुझे था, बिल्कुल था। सबको समझाना कि जर्नलिज़्म मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि औरतों के लिए है अपॉर्च्युनिटीज़ उस वक़्त मतलब नहीं थी, ख़वातीन इस फ़ील्ड में बहुत कम थी। हुँ, आप उनको उँगलियों पे गिन सकते थे। बिल्कुल। फिर एक ये भी हमारे सोसाइटी में पहले भी था, अब भी है कि जब अंधेरा होने लगे तो लड़कियों को घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर ये चेंज हो चुका है, लेकिन अगर आप जनरली देखें तो वालिदैन को फ़िक्र होती है कि हुँ, अंधेरा होने से पहले-पहले लड़की का घर में होना ज़रूरी है। तो बिल्कुल, मीडिया में तो आपके पास टाइम का उस तरह से नहीं होता, आप स्केड्यूल नहीं कर सकते, आपको किसी भी वक़्त काम करना पड़ सकता है। वो बिल्कुल। भी एक चैलेंज था। मुझे बहुत सारे प्रोग्राम्स छोड़ने भी पड़ते थे, अगर वो शाम में होते थे या रात में होते थे। मैं हुँ, कोशिश करती थी मैं दिन में ही काम करूँ ताकि हुँ, वालिदैन को उस तरह से ऐतराज़ ना हो या उनको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। तो चैलेंजेस वही मैंने कहा ना कि हर किसी के माहौल के हिसाब से, फैमिली स्ट्रक्चर हुँ, के हिसाब से अलग-अलग होते हैं, लेकिन आसान नहीं है, अभी भी आसान हाँ, नहीं है, जितना मैं देखती हूँ, जितना मैं बात करती हूँ, सुनती हूँ, मीडिया की फ़ील्ड में लड़कियों का अभी भी आना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, आसान बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नहीं थैंक यू समीना आपने जब बात की तो आपने ज़िक्र भी किया कि आप जहाँ पे आज आप हैं तो आपने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। आपने लिखा भी है, आपने रेडियो भी किया है, आपने टीवी पे मतलब किया है। अब आज जहाँ पे आप काम कर रही हैं, तो सफ़र आपका जारी है लेकिन आपने बहुत कुछ इस जर्नी के अंदर सीखा भी है। लेकिन मैं फिर भी वही पीछे जो जिन चैलेंजेज़ की आपने बात की मैं वहाँ पे चलूँगी क्योंकि शायद मुझे लगता है कि हम आज भी कुछ चीज़ों में वहीं पे खड़े हैं। हमने इतनी शायद प्रोग्रेस नहीं की है। ये जो माइंडसेट जिसकी आप बात कर रही हैं कि क्योंकि इसी माइंडसेट की वज़ह से मुझे लगता है कि मीडिया में ख़वातीन अभी हमारी बहुत कम हैं। अगर मैं मलाकन डिवीज़न की बात करूँ तो हमारे पास देखिए
चंद नाम है, लेकिन गिनती की चंद नाम है। शाइस्ता हकीम स्वात से काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अस्मा है, अस्मा का मैंने अपने टेड टॉक में भी ज़िक्र किया था, क्योंकि वो लोअर दीर से थी, बड़खेला से थी, मलाकंड से थी। सो आपका अपर दीर से है। सो ये है कि अगर दूसरी तरफ अगर हम स्कोप को देखें कि मीडिया, आपने खुद बात की कि इतने चैनल्स आ गए हैं, इतने एवेन्यूज़ आ गए हैं कि अब एफ़एम और फिर ऑनलाइन मुख्तलिफ वेब टीवीज़ और चीज़ें हैं। सो अगर एक सेक्टर इतना फैल रहा है, तो जो आधी हमारी आबादी है, जिसमें फिर पढ़ी-लिखी ख़वातीन भी है, यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से पढ़ के लड़कियाँ आ रही हैं। लेकिन अभी भी शायद हमारे ज़्यादातर लोगों का रुझान वही होगा कि ख़वातीन डॉक्टर बन जाएँ, टीचिंग में चली जाएँ। लेकिन ये जो मीडिया है, क्योंकि यहाँ पे एक तो शायद लोगों को इसके अंदर के कल्चर पे थोड़ा-सा वो रेज़िस्टेंस, हेजिटेशन फ़ील करते हैं कि अच्छा, हमारी बच्ची मीडिया में कैसे जाएगी? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह पॉलिटिक्स को एक कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, तो मीडिया का भी लोगों को लगता है कि एक कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। सो ये, और प्लस ये अगेन कि औकात कार का जो आपने ज़िक्र किया कि जो कि बहुत सारी जगहों पे मसला हो सकता है, लेकिन मीडिया में भी। अच्छा, मीडिया में फिर मुझे लगता है कि मीडिया का जॉब तो कि अगर जिस तरह हम देखते हैं कि कोई वाक़या होता है या दिन-रात, तो आप अगर जर्नलिस्ट हैं, तो आपको उधर पहुँचना पड़ेगा। ज़ाहिर है, तो हाँ, दिस इज़ चैलेंजिंग। सो और फिर अगर आप फ़ील्ड में हर तरह की चीज़ों में आगे नहीं आएँगे, तो आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर आप कहेंगे मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। सो मैं चाहती हूँ हम इस पे वो बात करें कि इसके बावजूद जब आप अपने फैमिली में जब आप डिसाइड कर रही थी कि आपने जर्नलिज़्म पढ़ना है ये, तो फैमिली के अंदर लाइक इनिशियली क्या विलिंगनेस थी, और अगर नहीं थी, तो आपके ज़हन में ये आइडिया क्यों आया? आपने क्यों, क्योंकि हमने जिस तरह पहले बात की, हमारे पास मिसालें इर्द-गिर्द बहुत कम थी। जब आप कर रही हुँ। थी, मेरे ख़्याल आपके पास उस वक़्त शायद लोकल मिसालें भी ना होने के बराबर होंगी। तो आपने ये क्यों पिक किया कि मैंने जर्नलिस्ट बनना है? और फैमिली वालों का तो आपने कन्विंस कैसे किया? मुझे वैसे तो जो पर्सनली मुझे शौक था, मुझे फाइन आर्ट्स में जाने का शौक था। अच्छा। मुझे रंग हमेशा से बहुत ज़्यादा शुरू से मुझे अच्छे लगते थे। हुँ। मेरे टीचर्स भी जब वो देखते थे मैं ड्राइंग्स वग़ैरह बनाती थी, तो मुझे एनकरेज करते थे, मुझे कहते थे आपको फाइन आर्ट्स में जाना चाहिए। मेरा पर्सनली वो शौक था। मैंने कोशिश भी की फाइन आर्ट्स में जाने की, लेकिन फिर वही मुश्किल सामने आ गई कि फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट तो सिर्फ़ पेशावर यूनिवर्सिटी में है। उस वक़्त हुँ, जो था, अब तो काफ़ी सारे कॉलेजेस खुल गए हैं और वो भी था यूनिवर्सिटी के बिल्कुल कोने में। हुँ, और उसके फिर खर्चे भी बहुत ज़्यादा थे, आपको हुँ, मंथली बेसिस पे फीस तो नहीं थी, लेकिन उसके और चीज़ें आपको ये लेना है, मटीरियल लेना है, सब कुछ, वो भी खर्चे बहुत ज़्यादा थे। तो मेरे रास्ते में ये 2 चीज़ें रुकावट बन गई हुँ, कि एक उस वक़्त मतलब 15-16 साल के तकरीबन 17-18 साल की जब आप एफए कर लेते हैं, तो उस वक़्त हुँ, इत इतनी उम्र में किसी लड़की को इतना दूर अकेले जाना, वो मेरे बिल्कुल, पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया कि आप कैसे बिल्कुल, अकेले जाएँगी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। दूसरा खर्चे भी थे कि एक्सपेंस कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो ये हुँ, दोनों चीज़ों की वज़ह से मुझे वो अपने जो फ़ॉर्म जमा किए हुए थे, उनसे मुझे विथड्रॉ करना पड़ा। हुँ, फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, फाइन आर्ट्स तो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अपना वो भी शौक पूरा किया, छोटे-छोटे कोर्सेज़ कर लिए, ड्राइंग वग़ैरह के, स्केचेज़ वग़ैरह के। फिर मेरे ज़हन में दूसरा जो था मैं इसको कहूँगी आपको कोई एक एक लम्हा होता है जिसमें आपको पता चल जाता है कि आप ये कर सकते हैं। हुँ, मेरे पास मैंने जब बीए करी थी मेरा एक बैग था। वो इस तरह मैरून कलर का बैग था। अच्छा। तो वो मैं लेके जाया करती थी। मुझे एक दिन मेरी सहेली ने कहा कि तुम्हारे पास क्या ये जर्नलिस्टों वाला बैग है? ये तो जर्नलिस्ट लेते हैं। उस वक़्त तो ओके, सहाफ़ियों का हुआ था ना कि वो एक हाँ, बैग सा पहन के जो कि वो मोटे कपड़े का बना होता था हाँ, वो पहन के घूमते रहते थे और स्टोरियाँ हाँ, जमा करते रहते थे। मुझे कि उसने वैसे ही मज़ाक में कहा कि तुम क्या सहाफ़ियों वाला बैग लेके घूमती रहती हो ना? अच्छा, बस आप ये समझ लें कि वो एक मौका था कि क्लिक मुझे कर गया। एक नया रास्ता मिल गया कि हाँ, ये जर्नलिज़्म, सहाफ़त ये क्या है? हुँ, भी थोड़ा-सा जानना चाहिए। हुँ, फिर जब मैंने उसको जानने की कोशिश की मेरा उसमें दिलचस्पी पैदा होती गई उसमें हुँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कि लिखते भी हैं, बोलते भी हैं फ़िल्मिंग भी करते हैं। उस चीज़ ने मेरे एक तरह से फिर मेरा पैशन पैदा होता गया, उसके साथ दिलचस्पी पैदा होती गई और जब मेरा टाइम आया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का
तो उस वक़्त था एक फॉर्म के ऊपर आप 6 डिपार्टमेंट्स सेलेक्ट कर सकते थे पेशावर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए। तो मैंने अपनी टॉप प्रायोरिटी में मैंने जर्नलिज़्म लिखा था। हालाँकि उस वक़्त जो थी वो पेशावर जर्नलिज़्म डिपार्टमेंट की एक छोटी-सी बिल्डिंग थी, पुरानी अच्छा। बिल्कुल, अब तो हुँ, उनका बड़ा नया वो हो गया है। वो हम ही आप समझ लें पायनियर थे, हमने उस पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुँ, किया। अ, और वो सारा वो जो मीडिया रिसोर्स सेंटर और सारा कुछ वो डेवलपमेंट जो है वो हमारे सामने हुआ। हुँ, हुँ, तो मैंने जर्नलिज़्म प्रायोरिटी पे रखा था। मुझे सबने कहा इंग्लिश में जाओ, लेकिन मेरे ज़हन में वो था कि नहीं, मुझे इस चीज़ में अपने लिए ज़्यादा शौक और ज़्यादा हुँ, दिलचस्पी मुझे लग रही है, मैंने ये करना है। सही। जर्नलिज़्म मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस तो थे क्योंकि फैमिली को कन्विंस करना, उनको स्पेशली ये टाइम के ऊपर कि इसमें आपकी असाइनमेंट्स लेट टाइम में भी हो सकती हैं, मीडिया हुँ, ट्रेनिंग्स होती थी, वो मुझे मिस करनी पड़ती थी क्योंकि वो शाम में होती थी अक्सर। हुँ, हुँ, तो उनको इस बात के ऊपर काने करना मुश्किल था। वो हुँ, पूरे जो मेरे यूनिवर्सिटी के साल थे 2-3 साल आप ये समझ लें कि वो एक चैलेंज ही बना रहा हर एक चीज़ के हुँ, ऊपर उनको बताना कि ये भी होता है, वो भी होता हुँ, है, इस तरह से भी इसकी रिक्वायरमेंट है। फिर फ़ील्ड में आने के लिए भी मुझे इंतज़ार करना पड़ा, मैं एकदम से हुँ, फ़ील्ड में नहीं आई। मैं हाँ, दिन में काम करती थी अखबारों में लिखना, सिर्फ़ हुँ, अपनी फैमिली को ये बताने के लिए कि ये है क्या? हुँ, तो मैंने अखबारों में लिखना शुरू किया, फिर वो मैं आर्टिकल लाके अपने अब्बू को सुनाती थी, अब्बू ये मैंने आर्टिकल लिखा है। तो वो अच्छा, खुश भी होते थे। तो वो हाँ, आप ये समझ लें कि उनको मेंटली इस चीज़ को बताना, उनको तैयार हुँ, करना कि हुँ, जर्नलिज़्म क्या है, इसमें मैं हुँ, क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या स्किल्स है जो कि मैं इसमें इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं करती थी एफ़एम के ऊपर एक प्रोग्राम मुझे याद है, उसकी हुँ, हुँ, रिकॉर्डिंग होती थी। सुबह में उसकी रिकॉर्डिंग होती थी, फिर वो जाता था एफ़एम के ऊपर शाम में। तो हुँ, मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं इस प्रोग्राम की होस्ट हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। अच्छा, वो प्रोग्राम सुनते थे मेरे मामू बड़े शौक से। अच्छा, फिर उनके ज़रिए वो घर में वो बात हो क्योंकि वो आके फिर वो मुझसे बात करते थे, आज मैंने तुम्हारा प्रोग्राम सुना था, तुमने उसमें अच्छा, ये बात की थी। तो उनके ज़रिए से वो एक चीज़ जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता मेंटली उनको तैयार हाँ, करना और मतलब मैं अब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे वो सारा कुछ ऐसे ख्वाब सा लगता है। हुँ, लेकिन 5-6 साल आप ये समझ लें कि वो एक स्ट्रगल थी। सबको इस हुँ, बात के ऊपर राज़ी करना कि क्या मैं कर सकती हूँ? क्या मीडिया है? मीडिया में ठीक है एक तो माँ-बाप को अभी भी ये फ़िक्र होती है कि मीडिया बिल्कुल मर्दों की फ़ील्ड है क्योंकि औरतें अभी तक इसमें बहुत कम हैं। हुँ, तो इस बात के ऊपर भी उनको तैयार करना कि अगर मर्दों की फ़ील्ड है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने ऊपर एतमाद है कि मैं इसमें काम कर हुँ, सकती हूँ। तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो वही बात के चैलेंजेज़ इतने से कि अगर मैं हाँ, बताने बैठूँ तो हाँ, पूरी अलिफ लैला की दास्तान है, वो ख़त्म हाँ, नहीं होगी। लेकिन देखिए मीना आसान हाँ, हाँ, बिल्कुल। नहीं ये अच्छा ये दास्तान सुनाने में मुझे सिर्फ़ एक बता दें क्विक पूछती हूँ फिर मैं हाँ, आगे हाँ, आपसे जब आप ये ज़िक्र करती हैं, आपको खुशी महसूस होती है जब आप ये चीज़ें याद करती हैं? कोई खुशी महसूस होती है कि नहीं? ये जो खुशी मैं हाँ, खुशी उस कामयाबी पे महसूस होती है कि मैंने जो कोशिश की आखिरकार वो उसमें कामयाबी हासिल की। हुँ, लेकिन तकलीफ़ आप समझ लें थोड़ी-सी होती है कि एक फ़ील्ड में आने के लिए एक लड़की के होने की हैसियत से, औरत होने की हैसियत से हमें कितनी कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, हमें कितने हुँ, ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, अपने ख्वाबों को या अपने लिए जो हमने फ़ैसला किया है उसको पूरा करने के लिए। वो हुँ, चीज़ मुझे तकलीफ़ देती है और वो मुझे हुँ, अभी भी तकलीफ़ देती है क्योंकि अभी भी हमारे लोगों का माइंडसेट उस तरह से नहीं बदला वक़्त के हुँ, साथ-साथ, जिसकी हुँ, ज़रूरत है। बदलना चाहिए था। जो मेरा सवाल था वो यही था, जो हुँ, जिस पे आपने बात की। इसलिए क्योंकि मैं भी अक्सर कहती हूँ कि जब पीछे देखते हैं ना लाइक मैं भी पिछले 24 सालों से जो मेरी स्ट्रगल है और हम ख़वातीन के इवन मैं सिर्फ़ आपकी अपनी बात नहीं कर रही अगर मैं सिर्फ़ उन ख़वातीन की ही अभी बात कर लूँ कि जिनके साथ हम वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान में मिल रहे हैं इस वक़्त। हुँ, मेरे ख़्याल में 30 तक हमारी टॉक्स चली गई हैं। ये हमारे पास एक आर्काइव बन गया है हुँ, और हुँ, ये शायद आगे भी बढ़ता रहेगा। जितनी ख़वातीन से मेरी बातें हुई हैं, तो हर ख़ातून के जो चैलेंजेज़ हैं,
वो बहुत सारे चैलेंजेस तो अपनी जगह, लेकिन उसमें एक जो कॉमन चैलेंज है हम सबका, वो ये है कि हमें इनिशियली बहुत ज़्यादा एफर्ट इस चीज़ पे लगाना पड़ता है कि हमें जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम ये क्यों करेंगे, हम ये कैसे करेंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों की हम इन्हें गारंटी भी देनी होती है। जिस तरह आपने बात की कि हम हमेशा ये कहते हैं कि ये मुझ पे मुनहसर है, ये हम साबित करके दिखाएँगे। और उसमें सिर्फ़ एक जो नुकसान होता है, जो कि शायद लोगों को छोटा लगे, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान होता है कि जो अभी आप हैं, आप जिस तरह बोलती हैं, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है, आपका मतलब आप जब बात करती हैं तो आपका जो अप्रोच है उससे पता चल जाता है कि आप कितना मतलब चीज़ों को समझती हैं। मतलब और उसको ना उसके हर डायनामिक को समझती हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को साथ अपने ज़हन में रखी हुई हैं, जब आप बात करती हैं। तो अगर इतना सलीका आज आ गया है, इसका मतलब है कि आपने ये जो जर्नी जहाँ से शुरू की थी, तो आप क्लियर थी कि आपका ये सफ़र इस तरह जारी रहेगा और आपकी ये ज़ात। तो वो जो हमारी ज़ात बनना शुरू हो जाती है कामयाबी में, लेकिन इसी ज़ात को इनिशियली कितना जस्टिफ़ाई हम करते हैं, तो अगर वो टाइम हम उस काम को सीखने पे या उस काम में उस काम पे लगाएँ, बजाए इसके कि हम जस्टिफ़िकेशंस और ये कन्विंस। क्योंकि अगर शगुफ्ता मलिक से बात करूँ, तो उसने जब सियासत में कदम रखा, तो उसकी इनिशियली क्योंकि ये चैलेंज सिर्फ़ इतना नहीं होता कि आपको साथ नहीं दिया जाता, आपके लिए मुश्किलात भी खड़ी की जाती हैं। आपको सफाइयाँ देनी पड़ती हैं, क्योंकि आप पे नज़र बहुत ज़्यादा होती है। सो ये बिल्कुल आपने जो कहा वही है कि तकलीफ़ फिर देता है कि हाँ, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर लोग कहते हैं, हाँ, वो हमारी समीना अहसन है। अच्छा, वो तो हमारी रिश्तेदार है, वो तो हमारी दोस्त है। तो हम कहते हैं कि शुरू से बच्चियों पे ट्रस्ट करना शुरू कर दें और इसीलिए हमारा वो आगे जिस पे आपसे बात करनी है वो जेंडर इक्वलिटी और इक्विटी की जहाँ हम बात करते हैं, उसके पीछे जो माइंडसेट कार फरमाए उसकी जब बात करते हैं, क्योंकि इससे ये आसान हो जाएगा कि समीना अहसन मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएँगी और हम चाहते हैं कि मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर हर शोबे में ख़वातीन ख़वातीन के लिए बेहतर नहीं होंगे, सेक्टर में ख़वातीन की नहीं होगी। आप देखें हम हमारी ख़वातीन अभी भी अपनी जगह तादाद कम होती है सफ़र की, वो डिसीज़न और बड़े लीडरशिप रोल्स तक ख़वातीन के, तो ये आपने फिर भी किस तरह आपने जिस जगह आपने कहा कि मैं अपने वालिद को अपने आर्टिकल्स पढ़ा-पढ़ा के बताती थी ताकि उनको थोड़ा-सा ना सिर्फ़ फ़ख्र महसूस हो बल्कि वो चीज़ भी देख लें। तो आज तो मैं समझती हूँ कि हाँ, मुश्किलात होंगी, लेकिन शायद ये कि हम में भी फिर एतमाद आ जाता है इतने चैलेंजेस के बाद कि हम अपनी बात पे फिर कायम रहते हैं। तो आज मेरे ख़्याल में समीना अहसन के साथ जब आप आज अपनी बात मनवाती हैं, तो क्या आज डट के खड़ी हो सकती हैं? इनिशियली अ, मुश्किल था शायद। अगर उसको देखें तो मतलब सफ़र तो बहुत लंबा होता है, मेरा भी सफ़र बहुत लंबा था। लेकिन जब मैं ये देखती हूँ कि आज अगर कोई बात होती है तो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? तो मतलब यहाँ तक जब आप पहुँचते हैं, तो फिर आपको वो एहसास नहीं होता, आपको फिर महसूस नहीं होता कि पीछे आपने कितनी ज़्यादा मुश्किलात तय हुँ, करके ये या इस मकाम तक आप पहुँची हैं। लेकिन हुँ, जिस तरह आपने बात की ना, मुझे जब मैं देखती हूँ तो मैं वही बात होती है कि जो जो वक़्त, जो एनर्जी मैं अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाने में इस्तेमाल कर सकती थी, वो वही आपको हर एक चीज़ की एक जस्टिफ़िकेशन देने में और हर एक चीज़ को अपने लिए या घरवालों को समझाने के लिए आपको वो टाइम उसमें आप ज़ाया करना पड़ता है। हुँ, ठीक? मैं अपने पेरेंट्स को जब देखती हूँ तो मैं उनका ये बहुत बड़ा एहसान मानती हूँ कि वो खुद पढ़े-लिखे नहीं थे, उन्होंने कभी स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा ना, जिस तरह वो बात करते हैं। उनके इर्द-गिर्द भी जो उनके ख़ानदान में लोग थे, उनमें से भी कोई पढ़ा-लिखा नहीं था, बहन-भाइयों में से भी। हुँ, लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया, ठीक? किस वजह से पढ़ाया, उनकी क्या सोच थी, वो शायद वक़्त को समझ रहे थे कि
जितना ये पढ़ सकते हैं, उन्होंने कभी हमने ये नहीं कहा कि आपने ये बनना है, लेकिन बस वो हमें कहते थे कि पढ़ो, पढ़ो ताकि कुछ बन जाओ। तो उससे ये पता चलता है उनको तालीम की अहमियत का अंदाज़ा था, बदलते हुँ, वक़्त का अंदाज़ा था। वो उन्होंने हमें पढ़ाया, सिर्फ़ ये हुँ, नहीं कि लड़कों को पढ़ाया, लड़कियों को भी पढ़ाया, हम सब बहन-भाइयों ने पढ़ा, हमारे ऊपर जितनी कोशिश हो सकती थी, इसके बावजूद कि ना उनके पास वो रिसोर्सेज़ थे, ना वो हुँ, मेरे वालिद साहब कोई बहुत बड़े ज़मींदार थे, उनके पास ज़मीन का कोई टुकड़ा भी नहीं था, उन्होंने घर हुँ, शादी के बाद खुद बनवाया अपना। हुँ, मेरी माँ ने उनके साथ मिलकर काम किया, आप ये समझ हुँ, लें, एक जिस तरह वो साथ-साथ चलते हैं ना, बिल्कुल उस तरह। मुझे उनकी मिसाल मुझे अपने ख़ानदान में और कहीं नहीं नज़र आती हुँ, कि कोई मर्द अपनी औरत को इस तरह साथ लेकर चला हो या किसी औरत ने इस तरह से एक लेवल के ऊपर खड़े होकर हुँ, ज़िंदगी भर कोशिश की हो अपने मर्द के साथ। मुझे हुँ, अपने ख़ानदान में नहीं नज़र आती ये मिसाल, हुँ, ठीक? तो ये मैं उनका बहुत बड़ा एहसान मानती हूँ कि उन्होंने हमें इतना पढ़ाया, इतनी समझ-बूझ दी कि हम आगे के फैसले कर सकें। हाँ, थोड़े से चैलेंजेज़ जिनसे वो उस वक़्त नहीं उनको इल्म नहीं था, लाइल्म थे। हुँ, उसकी वजह से हमें मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन हमें जिस जिस तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था, एतमाद दिया था, हमें इतनी ताकत थी कि चलो हम आहिस्ता-आहिस्ता उसको भी अपने लिए रास्ते हमवार करते चले गए। हुँ, उन मुश्किलात का सामना हमने कर लिया और यहाँ तक पहुँच गए। अ, यहाँ तक पहुँचने के बाद जब मैं देखती थी, मुझे खुशी भी होती थी बहुत ज़्यादा कि अब्बू जिस तरह से मुझे फिर मेरी बात करते थे या अम्मी जिस हुँ, तरह से बात करती थी, बल्कि मैं गई थी अपने गाँव कोई 2 साल पहले, मैं 10 साल बाद अपने गाँव गई थी। अच्छा, तो बीच में पाकिस्तान आती-जाती रहती थी, लेकिन एक गाँव मुझे 10 साल बाद जाने का मौका मिला, तो मेरी एक कज़न थी जो बहनों की तरह थी, उससे भी मैं 10 साल बाद मिली। तो उसने मुझे एकदम से मिलके मुझे कहा कि तुम तो हमारे लिए एक मिसाल हो, तुम्हें देखकर अब लड़कियाँ जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। तो मुझे खुशी भी हुई बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी कि फिर जब मैं इसको सोची थी, मैं कहती थी ये कुर्बानियाँ भी बहुत ज़्यादा थी। देनी पड़ती है। हाँ, उस वक़्त मुझे अफ़सोस जो होता है वो ये होता है कि उस वक़्त आपका साथ कोई नहीं देता। क्योंकि हुँ, शायद उस वक़्त आपके ऊपर या फिर किसी और वजह से किसी को यकीन नहीं होता कि आप क्या करने जा रहे हैं। हुँ, तो वो चीज़ यकीनन थोड़ी-सी है, हुँ, तकलीफ़देह है कि आपके हाँ, ऊपर यकीन कोई नहीं करता। लेकिन हाँ, जब आप मनवा लेते हैं अपने आप को, फिर आपके साथ लोग खड़े होना शुरू हो जाते हैं, फिर आपकी मिसालें देना शुरू हो जाते हैं। तो ये यकीन शुरू से क्यों नहीं होता? ये यकीन, ये एतमाद अपने बच्चों के ऊपर, माँ-बाप को या अपने दोस्तों के ऊपर क्यों नहीं होता शुरू हुँ, से? ये कहाँ है? ये अभी भी नहीं है। हुँ, बच्चों को अभी भी हमारी हालात बहुत बदल रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हुँ, बहुत कुछ बहुत बदल गया है, हुँ, लेकिन जो तरीक़ेकार है, जो तरबियत का, जो बच्चों को बड़ा करने का, बच्चों की परवरिश करने का तरीक़ेकार है, वो आप समझ लें कि उसमें हम बिल्कुल भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। बच्चों को बिल्कुल, एतमाद देना, उनकी बात के ऊपर यकीन करना, उनको जेंडर्स में या उनको सिन्फ़ की बुनियाद पर परखने या देखने की बजाय उनको एक इंसान के तौर पर, चाहे वो लड़का है या लड़की है, हुँ, इंसान के तौर पर उनको देखकर उनकी तरबियत करना, हुँ, वो चीज़ नहीं है अभी भी। बिल्कुल, वो पता नहीं कब आएगी, लेकिन हुँ, उसकी तरफ ध्यान अभी भी लोगों का नहीं जाता और वो इस हुँ, चीज़ को समझने को भी तैयार नहीं है कि ये एक बहुत हुँ, बड़ी कमी है, जिसको पूरा करना ज़रूरी है। बिल्कुल। हुँ, अच्छा, हुँ, इसमें जहाँ तक लोगों की सोच की बदलने की बात है, मैं कहती हूँ कि चलें, हमें आज ये सौदा भी मंज़ूर है कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं, तो चलो हम नहीं मतलब वो करते हैं कि हम कहते हैं हम अब भी खुश हैं, ठीक है। लेकिन हम साथ ये पैगाम देती हैं जो कि आप भी चाहेंगी कि जो आपके कज़िन्स हैं, आपकी जो ख़ानदान की लड़कियाँ हैं, उनके लिए बहुत बदल चुका होगा ऑलरेडी। जिससे आप गुज़री हैं, उनके लिए क्योंकि आप उनके लिए रोल मॉडल हैं। दूसरा ये है कि आप उनको अपनी एक ताकत अब लगती होंगी। वो आपकी मिसाल दे के अपनी जगह भी बनाती होंगी क्योंकि ये हमारी फ़ैमिलीज़ में होता है। लेकिन आपने बड़ी अहम बात यहाँ पे की एतमाद की। मैं अगर इवन अपनी बात करूँ मेरे भी वालिदैन मैं अपने वालिद की वज़ह से जो भी हूँ, मैं अपने वालिद की वज़ह से हूँ आज। लेकिन समीना फिर ये था कि मुझे इस बात पे भी दुःख होता था
कि मेरा वालिद जो था वो मेरे साथ था, उसकी मर्ज़ी थी, लेकिन उनको भी मेरे लिए सफ़र करना पड़ता था क्योंकि वो कहते कि वो ये जवान बेटी को कहाँ अ, इजाज़त दे दी है और ये क्या कर रहा है हुँ। रिवायात के खिलाफ और पता नहीं क्या-क्या वो सारी चीज़ें और मेरा तो जुर्म थोड़ा-सा और भी ज़्यादा था, मैं तो एनजीओ मैं तो जो आज भी जारी है सही एनजीओ हाँ, लेके आए थे हाँ, और वो नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म। माफ़ी जुर्म है। तो सही। उसमें फिर यही वाली बात है कि हमें पेरेंट्स खुशकिस्मती हमारी है और हम मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, हमारी इवन बहन-भाइयों को, करीबी रिश्तेदारों को, लेकिन फिर हमारे इन लोगों को भी भुगतना पड़ता है दूसरों की तरफ से कि उनको इनिशियली अच्छा नहीं समझता जब तक इनकी बेटियाँ कामयाब नहीं हो जाती। उससे असर ये पड़ता था कि मैं समझती हूँ कि कहीं न कहीं वो लड़कियाँ, वो बच्चियाँ जो ख्वाब देखने के दौर से जब गुज़रती हैं, तो उनका एतमाद उसी वक़्त हम तोड़ देते हैं कि मतलब आपके ख्वाब पे या आपकी अ, हम सोसाइटी में बाहर देखें, तो ऑफ़िसेज़ में भी मिलता है आप जिनकी मुख्तलिफ शक्लें लेकिन ये है कि अगर आप हो जिस तरह आज अगर आप हैं, मैं कहती हूँ कि चलो अब जब तरह सब हमारे साथ है, तो हमें ये हौसला है कि हम जो भी होगा तो हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं तो चीज़ें थोड़ी-सी वो समीना इतना अरसा जब हो गया है, ये जो रवैये हैं सिन्फ का, वाक़ई घर जो है कि हम अम, किसी न किसी शक्ल में ये चॉइसेस की बात है, जॉब्स की बात है करियर के इंतखा लेकिन अभी जब आप नज़र डालती हैं गाँव से अपने लोगों को, अपने ख़ानदान को, सोच बदल रही है क्या लड़कियों के लिए मौक़े जो हैं वो अ, मतलब ख़ानदान के अंदर मिला है, आपको कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आई है? भी अगर देखूँ तो मैंने कहा हालात बदल रहे हैं, वक़्त बदल रहा है, चीज़ें भी बदल रही हैं, हुँ, रवैये भी बदल रही हैं। अ, लेकिन जिस डायरेक्शन में बदलने चाहिए थे, वो डायरेक्शन अभी तक वाज़ेह नहीं है। हुँ, मतलब लोगों के रवैये बदलने चाहिए थे कि वो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के या स्कूल जाने के मौके दें। हाँ, स्कूल लड़कियाँ जा रही हैं। हुँ, लेकिन फिर उनके ऊपर वही वो होता है कि अच्छा प्राइमरी के बाद या 8वीं पढ़ लिया, उनका कोई अच्छा रिश्ता आ गया, तो वहीं पर हुँ, सिलसिला खत्म। या मतलब उनको एक रास्ते पे डाल के और फिर उनको कह दिया कि बस अब एक अच्छा रिश्ता आ गया है, अब घर बैठो। वो चीज़ आप ये समझ लें कि इसमें जिस तरह से आना चाहिए था रवैयों में तब्दीली वो नहीं हुई। फिर दूसरा अगर हम अपनी पाकिस्तानी उसमें देखें तो उसमें आप देखें कि सेगमेंट्स बने हुए हैं ना। शहरों में हुँ, एक तरह के लोगों का रवैये में तब्दीली आ रही है, गाँव में हुँ, और फिर जो देहात हैं वहाँ पर दूसरी तरह से आ रही है। वो हुँ, यूनिफ़ॉर्म नहीं है वो चीज़। शहर हुँ, में अभी भी मौके लड़कियों के पास हैं, बहुत ज़्यादा हैं, आगे बढ़ने के भी, तालीम के भी, वहाँ पर लोग बदल रहे हैं वक़्त के हिसाब से, कुछ बहुत हुँ, ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले गए हैं, कुछ हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता बदल रहे हैं। वो तब्दीली उस तरह से नहीं आ रही। लोगों की जो हुँ, सोच में तब्दीली आना चाहिए थी पॉज़िटिव हुँ, तरीके से, हुँ, मस्बत तरीके से, वो नहीं आ रही। तब्दीली आ रही है ज़्यादातर जब आप देखते हैं तो आप उसको समझ लें जिस तरीके से नहीं आना चाहिए थी वहाँ पर आ रही है। हुँ, हुँ, ठीक? देहातों में वो सिलसिला बहुत आहिस्ता है, अभी भी 10-15 साल गुज़र जाने के बावजूद भी। लड़की ने अगर पढ़ भी लिया है मेरी अपनी मामू की बेटियाँ थीं जो कि उस वक़्त
2-3 ऐसी थी जो नहीं पढ़ सकी, लेकिन फिर उनसे आगे जो छोटी बहनें थीं, उनमें से बीए कर लिया, मास्टर्स कर लिया। लेकिन उनको अभी भी इजाज़त है कि वो सिर्फ़ स्कूल की जॉब ही कर सकती हैं। वो सिर्फ़ एक हुँ, टीचर ही बन सकती हैं। वो हुँ, कुछ और अगर बनना भी चाहें, ना तो उनके पास वहाँ पे उस तरह का मौका है, ना माहौल है, ना लोगों की सोच अभी तक इस हद तक आज़ाद हुई है कि वो उनको किसी ऑफ़िस में या किसी फाइन आर्ट्स में या किसी और जगह पर कोई प करियर बनाने दें। हुँ, तो चीज़ें तो बहुत बदल रही हैं, लेकिन फिर आपको देखना है कि आया वो वक़्त की ज़रूरत के हिसाब से बदल रही हैं या जिसको जो नज़र आ रहा है वो उस तरह से अपने आप को बदल रहा है। हुँ, आज भी गाँव में एक लड़की 10 साल की होती नहीं है तो सारे लोग उसका रिश्ता लाना शुरू कर देते हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि आपको 10 साल की एक बच्ची में जो कि अभी तक गुड़ियों के खेलने से ही उसका अभी तक दिल नहीं भरा, आपको उसमें ऐसा क्या नज़र आ जाता है कि आप उसके रिश्ते हुँ, लेना शुरू कर देते हैं और माँ-बाप को उसको शादी की उसकी फ़िक्र पड़ जाती है। हुँ, उसको थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को समझने का तो मौका दें। हुँ, लड़कों के ऊपर अभी मैट्रिक उसने किया नहीं होता, बाप ने ये ज़िम्मेदारी डाल देनी होती है कि अब तुम बड़े हो गए हो, तो अब या तो हुँ, तुम्हारी शादी करूँ या कारोबार करो। हुँ, अब वो तरबियत के हिसाब से आप लोगों का सोच उस तरफ क्यों नहीं जाती है? एक हुँ, बच्चे को एक इंसान, एक फ़र्द बनाने की तरफ सोच क्यों नहीं जाती है? हुँ, आप उसको लड़का और लड़की की कैटेगरीज़ में अभी तक क्यों डाल के देख रहे हैं? तालीम के आपके हुँ, पास मौके हैं, स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल नहीं है तो प्राइवेट स्कूल ढेरों के हिसाब से हर जगह पर खुले हुए हुँ, हैं। बिल्कुल। तो वो आप कर तो रहे हैं लेकिन आप उसको समझ क्यों नहीं रहे? एक हुँ, चीज़ होती है करना, एक चीज़ होती है समझना। समझने में अभी तक हुँ, बहुत कमी है। नहीं समझ पा रहे लोग, वक़्त के तकाज़ों को और फिर दुनिया किस तरफ जा रही है, उसको नहीं समझ पा रहे। मैं अब जब अगर यहाँ पर बैठ के जब देखती हूँ, ठीक है? और मैं जब पाकिस्तान का वो करती हूँ, बहुत सारे लोग इसके ऊपर हम पे मतलब आपको भी ये सुनने को मौका मिला होगा, हो सकता है। हमें तो आप समझ लें तकरीबन हर रोज़ यही सुनने को मिलता है कि आप लोग अच्छा अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो आप लोग नहीं मतलब हमें हमारे बारे में जो भी बात करते हैं, तो हमेशा मनफ़ी बात ही होती है। आप लोगों को क्या पता कि यहाँ पे क्या-क्या कुछ हो रहा है। तो हम उनसे यही कहते हैं कि देखो, अगर मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, मैं यहाँ पे हुँ, पैदा नहीं हुई। ना ही मैंने यहाँ के स्कूल और कॉलेजों से पढ़ा है, ना ही मेरे हुँ, माँ-बाप यहाँ पे आके आबाद हुए थे। मैं वहाँ से पढ़ के, वहाँ से सीख के आई हूँ। मेरा वहाँ हुँ, से एक ताल्लुक है, एक कनेक्शन है। मैं हुँ, अभी भी वहाँ पे जाती हूँ, मेरे अपने हैं वहाँ पर। मैं उन रिवायात से, उन सारे तरीकों से, उन सारे रवैयों से गुज़र कर आई हूँ। हुँ, मैं देख सकती हूँ कि दुनिया अपने आप को किस तरह से बदल रही है आगे जाने हुँ, के लिए और हमारे लोग किस तरह से अपने आप को बदल रहे हैं 2 कदम पीछे जाने के लिए। हुँ, तो आप उन इसको उस हिसाब से क्यों नहीं सोचते हैं? एक हमारे लोगों के ज़हनों में ये भी बात है कि अगर बाहर बैठकर कोई बंदा कोई बात कर रहा है तो उनके ज़हन में एक ये वो कहते हैं ना कूट-कूट कर भरी हुई है कि ये तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये तो हुँ, हमारा दुश्मन है, ये तो इसको तो नफ़रत है हमसे। हुँ, मुझे नहीं समझ आती लोगों के ज़हन में ये बात क्यों है? खुले ज़हन हुँ, से खुद देखकर मीडिया हुँ, इतना आज़ाद हो चुका है, टीवी चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, आप लोग इंटरनेट के ऊपर सिर्फ़ वो चीज़ें क्यों देखते रहते हैं जो आपका टाइम ज़ाया करती हैं? बिल्कुल। आप लोग इंटरनेट के ऊपर वो काम, वो चीज़ें क्यों नहीं देखते जो कि आपको सिर्फ़ मालूमात नहीं, इल्म दे सकती हैं, जो कि आपको बता सकती हैं दुनिया में इस वक़्त क्या हो रहा है? दुनिया में आपको भी पता है कि दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, हम लोग अभी इंटरनेट के ऊपर बैठ के बात करें, एक वो वक़्त था वो डायल अप कनेक्शन आपको याद होंगे कि वो डायल करके वो कुछ मिनट या लेता था बिल्कुल, बिल्कुल, कनेक्शन एस्टेब्लिश बिल्कुल। होने में, ठीक? और हाँ, फिर कहीं जाके हम मैसेंजर के ऊपर टाइप करके बात कर सकते थे। अब हुँ, हम आमने-सामने ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हाँ, मतलब सामने बैठे हो। आमने-सामने बैठे हों। हाँ, इतने बिल्कुल। बिल्कुल वो कहते हैं उसको स्मूथ जा रही है सारी हुँ, ट्रांसमिशन। हुँ, तो इससे ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत तरक्की हो चुकी है हुँ, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, बिल्कुल। साइंस में, लेकिन उस तरफ लोग सोचते या देखते क्यों नहीं हैं? हुँ, हमेशा उनका दिमाग इसमें क्यों अटका रहता है कि ये तो प्रोपेगेंडा है,
ये तो हुँ, हमारी रिवायात को, हमारे मज़हब को, हमारे रिवाजों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। दुनिया इतनी फालतू नहीं बैठी हुई, ना ही किसी के हुँ, पास इतना फालतू बिल्कुल। टाइम है कि वो आपके खिलाफ बैठ के साज़िशें और मंसूबे करता रहेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। आपके ऊपर है कि आपने अपने आप को किस तरह से बदलना है, हुँ, अपने अपने ज़िंदगी में किस तरह से बेहतरी लाने के लिए, अपने ख़ानदान की, अपने बच्चों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए हुँ, कौन-सा रास्ता इख्तियार करना है। ये हर बिल्कुल। इंसान के अपने ऊपर है। लेकिन सबसे पहले उन मनफ़ी सोचों को, वो प्रोपेगेंडा की सोचों को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, दिमाग को बिल्कुल, खोलना बिल्कुल, पड़ेगा, उसके बिल्कुल, बाद इस तरह मुमकिन है। हुँ। बिल्कुल। और उसमें समीना एक और चीज़ आपकी बातें बड़ी अहम है और मुझे उम्मीद है कि इसको लोग ना सिर्फ़ सुन रहे होंगे बल्कि वो इनको अपने दिलों में और दिमागों में इसको तो कुछ लम्हों के लिए एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। अम, आप और मैं हमें अपनी उन रिवायात पे फ़ख्र है कि जो हमारी आइडेंटिटी है। और इन्हीं रिवायात में वो चीज़ें कि जो हम सब के लिए फ़ख्र का बास नहीं है, उस पे बात करना हम इसलिए चाहते हैं कि आप भी यही चाहती हैं कि आपके लोग आपका इलाका अच्छी चीज़ों से पहचाना जाए। क्योंकि जिस तरह अभी जब आप जैसे दोस्तों से गपशप होती है, आप लोगों पे तो बड़ा जल्दी से ये इल्ज़ाम लोग लगा देते हैं कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि आप जैसे लोग जो इंटरनेशनली जब बैठते हैं, फिर भी आप अपनी मिट्टी और अपने लोगों से कनेक्टेड होते हैं। तो जब आप देखते हैं ना कि आपके लोग पीछे हैं या वो आगे नहीं बढ़ रहे, तो वो एक दुःख होता है। क्योंकि अक्सर हमारी गपशप होती है तो हम चूँकि डिस्कस करते हैं, तो इसलिए मैं लोगों को ये बता रही हूँ कि अगर हम इस वक़्त इंडिविजुअल बात करें तो समीना ने जितने चैलेंजेस थे वो आज भी होंगे, लेकिन आज उसने उन चैलेंजेस के साथ टैकल करना सीख लिया है। इसका मतलब है कि समीना की अपनी ज़रूरियात पूरी हो गई है। लेकिन अगर समीना कह रही है कि जिनसे मैं गुज़री हूँ, मैं नहीं चाहती कि और बच्चियाँ और लड़कियाँ इससे गुज़रें। तो ये इसलिए कि वी आर कंसर्न्ड। अच्छा फिर एक चीज़ और सोच इसलिए भी बदलनी चाहिए, मैं हमेशा बात करती हूँ कि अगर हमने आधी आबादी जो है, जिसमें इंतहाई पोटेंशियल है बहुत सारे शोबे अगर लोग उठा लें, उसमें कोई ऐसा शोबा नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ़ मर्द कर सकता है या ये सिर्फ़ औरत कर सकती है। अब ये बाउंड्रीज़ भी खत्म हो गई हैं। इस कॉस्ट पे नहीं कि आप अपनी रिवायात के साथ ना जुड़ के रहें, आप अपने अक़दार के साथ जुड़ के ना रहें, आप अपनी चीज़ों को शरई तरीके से उससे निकल जाएँ, ऐसी कोई पाबंदियाँ नहीं होती किसी भी शोबे में। आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठे कैरी कर सकते हैं और आप अपना नाम भी बना सकते हैं। और नाम इसलिए बनाते हैं कि हम जब अपने आप को देखते हैं, हम कहते हैं हम ख़वातीन को भी खुदा ने किसी चीज़ की कमी हम में नहीं रखी है। हमें भी वो सारी सलाहियतें दी हैं, तो फिर अगर हमारी सलाहियतें इस्तेमाल करके हम अपना घर और अपने माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट? तो वो जो चेंज की बात है, वो यहीं से आ जाती है कि अगर हमें इस माशरे में पता है कि अगर आज के दौर में कोई एक इंसान इंडिविजुअल चाहे वो मर्द हो औरत हो, अगर उसकी माशी खुद इन्हिसारी नहीं होगी, तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो रही है। जो तालीम याफ़्ता नहीं होगा, जिसके पास इल्म नहीं होगा, लाइफ़ स्किल्स नहीं होंगे, ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तो जो बच्चों की तरबियत है, वो वाक़ई इस तरह होनी चाहिए कि बच्चों और बच्चियों को डराया ना जाए। बच्चियों को ना डराया जाए कि आप इस शोबे में ना जाएँ, आप उस शोबे में ना जाएँ। बल्कि हमें बच्चियों को बताना चाहिए कि आप सोचें, आपने सफ़र करना है, ज़िंदगी आपने गुज़ारनी है। तो उसमें वही समझने वाली बात कि चेंज आ रहा है, लेकिन उस चेंज में 2 चीज़ें हैं कि या तो वो एक और एक्सट्रीम पे जा रहा है, जो फिर मसले बना रहा है, वो उस माइंडसेट को फिर सपोर्ट करता है। लोग कहते हैं नहीं लड़कियों को मौका ना दें, इनको आगे ना बढ़ने दें, फिर ये चीज़ें होती हैं। और या एक और तरीका है कि अगर वो चेंज आ भी रहा है तो बहुत स्लो है और उसके फिर अपने वो है आउटकम्स हैं कि स्लो हैं तो वही वाली बात है कि वर्किंग वुमेन के लिए अगर बहुत सारी जगहों पे कंडीशंस इंप्रूव नहीं हो रही इसलिए कि इनकी तादाद भी कम है। फिर खवातीन के काम की अगर रिकॉग्निशन नहीं है इसलिए नहीं कि वो तादाद कम है, रिकॉग्निशन तब होगी जब वो ज़्यादा तादाद में आएगी। अच्छा दूसरा एक और चीज़ हम बात बार-बार कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कहते समीना आप भी मेरे साथ एग्री करते हुँ। हैं कि औरतों की तरक्की के लिए औरत का जॉब करना ज़रूरी है, हम ये भी नहीं कहते। हम कहते हैं तालीम ज़रूरी है, आपने कहा शादी की बात की, बिल्कुल अर्ली जो मैरिज है वो नहीं होना चाहिए, वो लड़की के लिए भी अच्छा नहीं है, लड़की के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, अगर कोई खातून चाहती है, कोई बच्ची चाहती है कि वो जॉब करे और वो अपना कोई शोबा वो चुनती है,
तो उसके पास फिर ये इख्तियार होना चाहिए कि हाँ, उसका एतमाद बढ़ाया जाए, उसको आगे, क्योंकि जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो फिर लोगों को शायद अक्सर ये भी लगता है, गिला होता है कि हम चाहते हैं सभी सारी औरतें घरों से बाहर निकल आएँ। हम कहते हैं नहीं, विलिंगनेस, हर खातून की जो चॉइस है, अगर वो कहती है करना है तो करे, नहीं तो ये उसकी चॉइस है। सो वही वाली बात है, हम यहाँ पे ये नहीं करते क्योंकि हमारे एम्पावरमेंट को भी लोग कभी-कभी पता नहीं कहाँ से वो कर देते हैं। दूसरा समीरा जितनी बातें कर रही हैं, रिगार्डलेस कि इतने सालों से आप बाहर पढ़ रही हैं, लेकिन आपकी जो सोच है, आपकी जो चीज़ें जो हैं, वो उसमें अभी भी अपने लोगों के साथ वो जो कनेक्टिविटी है, प्लस वो जो इश्यूज़ को जो आपका पर्सपेक्टिव है, उसमें कोई चीज़ मुझे ऐसे बुरी, खतरनाक, खतरे वाली नहीं लग रही कि अगर ये सोच यहाँ पे कुछ हो गया तो उससे नुकसान होगा, बल्कि उससे मुझे फ़ायदा लगता है। लेकिन इसमें समीना बहुत सारी बातें हो रही हैं, टाइम भी हमारा हो रहा है, किसी ने दरमियान में चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी वग़ैरह लेनी है, रात का टाइम है, लोगों ने खाना खाया होगा तो ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। मेरे तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे इधर चाय रखी दे दी है। क्योंकि आजकल और मैं कहती हूँ, कोविड आया तो उसकी वज़ह से हमने ना मतलब मेरे बच्चों ने भी खाना 2 बेटों ने भी खाना पकाना भी सीख लिया, बर्तन धोना भी सीख लिया, सफाई करना भी सीख ली। ज़बरदस्ती उनको करवाया और फिर हमारी ये ड्यूटीज़ हमने डिवाइड की कि ये एक बंदा नहीं करेगा क्योंकि मैं भी वर्किंग वूमेन हूँ, मुझे भी काम करने पड़ते हैं। नहीं, मैं घर में नहीं रहूँगी, इधर मेरा काम होगा। सो ये है कि अब आप भी किसी को कह सकती हैं मैसेज करके मुझे चाय दे दो। तो इसी तरह चेंज होगा क्योंकि लोगों को ना एंगेज करना पड़ेगा। सो टाइम भी बढ़ रहा है। समीना ये जो जेंडर की बात लोग करते हैं, मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारी चीज़ें लेकिन लोगों को शायद इस लफ़्ज़ से प्रॉब्लम है। लेकिन हमने इस पे अभी बात कर भी ली है। लेकिन फिर भी जितना अभी आपका एक्सपीरियंस है आपका अ, कोई ऐसे तरीके, आसान तरीके जो डूएबल हो, जो हम लोगों को हेल्प कर सकें कि ये जो इक्वालिटी और इक्विटी की बात है, बराबरी और मसावात की जो बात है, ये फ़लसफ़ा जो है इसको लोग ना सिर्फ़ समझ सकें, बल्कि मैं कहती हूँ कि हमेशा के आम जो लोग हैं, उनको इसमें अपने लिए एक्शंस नज़र आएँ कि जी, वो इस चीज़ में क्या कर सकते हैं, चाहे वो भाई है, शौहर है, इवन ख़वातीन, हम अक्सर कहते हैं ये मसला सिर्फ़ मर्दों का नहीं है, ये ख़वातीन का भी है। उनको भी बिल्कुल। समझना चाहिए कि सबको क्यों बराबर के मौके मिलने चाहिए, सबकी बात क्यों सुननी चाहिए। तो अगर ऐसा है, तो मैं चाहती हूँ बताएँ कि क्यों होना चाहिए? थोड़ी इस पे मैंने बात कर ली और फिर अगर है तो लोगों को रास्ते एक्शंस जो है ना अ, टू डू लिस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। हाउ दे कैन स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल फ्रॉम नाउ। दो 2-3 चीज़ें हैं। एक, हुँ, जब जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी की बात करते हैं तो दोनों मुख्तलिफ हैं। पहले इनको भी समझना है कि इक्वालिटी क्या है और इक्विटी क्या बिल्कुल, है। बिल्कुल। अ, हम देखते हैं 3 इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं ना, खाना है, खुराक है और छत है, ठीक है? हुँ, हुँ, ज़रूरत इन हर एक इंसान को इन तीनों की है, ठीक? हुँ, ये इक्वालिटी हो गई और बिल्कुल। ये हर किसी के पास ये होनी चाहिए, ये हुँ, इक्वालिटी है। जब हम इस तरह की बात करते हैं कि हर इंसान को ये तीनों चीज़ें मिलनी चाहिए, खाना, छत और जो कपड़ा है, रोटी, कपड़ा, बिल मकान जो हम कहते हैं, हाँ, ठीक? बिल्कुल। ये तो हम इक्वालिटी की बुनियाद पे बात करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि किसी इंसान की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा है, किसी की थोड़ी हुँ, कम है। जिसकी थोड़ी ज़्यादा है उसको उस हिसाब से दो, जिसका जो थोड़ा ज़्यादा खाने का आदी है उसको थोड़ा उस हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से दो, जिसको हुँ, थोड़ा कम खाने की उसकी ज़रूरत है उसको उस हिसाब से दो। किसी के बच्चे ज़्यादा हैं उसको ज़्यादा रिसोर्सेज़ चाहिए, किसी के बच्चे कम हैं उसकी इतने ज़्यादा हुँ, खर्चे नहीं होंगे। जब हम इस हुँ, हिसाब से बात करते हैं तो वो इक्विटी होती है। यानी हर इंसान को ज़रूरत तो इन तीनों चीज़ों की है, लेकिन हुँ, उनके ज़रूरत के हिसाब से उनमें तक़सीम करना, ये फिर इक्विटी आ जाती है, ठीक? तो इ बिल्कुल। इन इसको समझना ज़रूरी है। ब घर में बाज़ बच्चों को थोड़ी ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है, काम करने के लिए, हुँ, आगे बढ़ने के लिए, कुछ थोड़े इतने ज़्यादा बाएतमाद होते हैं कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा फ़ोकस अगर आप ना भी करें, तो वो खुद हुँ, से एक्सेल कर सकते हैं। इस बिल्कुल। तरीके से हर एक इंसान की ज़रूरत को समझ के चलना, आप इक्विटी के रास्ते पर चल रहे हैं, हुँ, आप मसावात के रास्ते पर चल रहे हैं। वैसे तो सब बराबर हैं, घर में सब बच्चे हुँ, बराबर होते हैं, बिल्कुल। ठीक? ये चीज़ हो गई। दूसरा, घर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसको आप कहें ना इकाई है, यूनिट है। हुँ,
किसी हुँ, भी मुआशरे का, इससे तो इनकार कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। जो भी चीज़ शुरू होगी, वो घर से शुरू होगी, उसके बाद वो आगे बढ़ेगी और उस हुँ, घर में एक औरत और एक मर्द उस यूनिट के बहुत ही ज़रूरी हिस्से हैं। हुँ, दोनों मिलकर कोई चीज़ डिसाइड करेंगे, दोनों मिलकर कोई काम करने की कोशिश करेंगे, तो वो काम आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। सिर्फ़ एक इंसान हमारे सोसाइटी में एक ये वो भी है ना कि मर्द जो है वो एक ऑल इन ऑल है, वो हर एक चीज़ हुँ, का ज़िम्मेदार है, ठीक? हुँ, अगर पश्तून सोसाइटी में देखें तो उसमें तो फिर वो मतलब अभी तक ये रिवाज है कि औरतों को कपड़े भी घर के मर्द ही ला के देते हैं बाज़ार से, औरतें हुँ, बाज़ार भी नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो जब आप एक के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी डाल देते हैं, तो उस तरह से ठीक है, ज़िंदगी तो गुज़रती रहेगी लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ेगी नहीं। तो हुँ, ये बिल्कुल, डिसीज़न आपने करना है कि ज़िंदगी आगे बढ़ानी है या बिल्कुल। ज़िंदगी गुज़ारनी है, हुँ, ठीक? तो दोनों को साथ मिल के चलना पड़ेगा। औरत का रोल उसमें इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कि हुँ, औरत के गोद में से वो एक आगे नस्ल जो है वो हुँ, आगे बढ़ती है, जो कि बिल्कुल। अगर वो उसकी तरबियत सही करेगी, हुँ, उसको एक इंसान के तौर पर बड़ा करेगी, तो वो आगे चलकर एक इंसान के तौर पर ही माशरे में अपने आगे जो है बिल्कुल, कंट्रीब्यूट कर सकेगा, अपना बिल्कुल, हिस्सा डाल सकेगा। मुझे बिल्कुल। अपने वालिद साहब की ये याद जब छोटे थे उस वक़्त तो पता नहीं चलता था, उनकी एक आदत थी, वो जब भी दुआ करते थे, वो हमेशा कहते थे कि या अल्लाह तू सब इंसानों की खैर कर, सिर्फ़ हुँ, मुसलमानों की नहीं। हर उस बिल्कुल। बंदे की खैर कर जिसमें इंसानियत है। नहीं हुँ, समझ आती थी, वक़्त के साथ-साथ समझ आना शुरू हुई कि वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए दुआ नहीं करते थे, वो कुल इंसानियत के लिए दुआ करते थे। और हुँ, इसी चीज़ ने मुझे अ, इसी चीज़ की वज़ह से मेरे अंदर आप ये समझ लें वो जो सोच थी कि सिर्फ़ अपने इर्द-गिर्द के लिए लोगों के लिए नहीं, बल्कि हुँ, आपको सबके लिए सोचना चाहिए और जब आप सबके लिए सोचते हैं, तो फिर आप सिर्फ़ एक बंदे के लिए फ़ैसला नहीं करते, एक बंदे की बेहतरी के लिए नहीं करते, फिर आपकी सोच भी वो यूनिवर्सल हो जाती है। फिर आप चाहते हैं कि हुँ, आपकी ज़िंदगी से जितने लोगों का भला हो सकता है, उतने लोगों का भला हो सके। वैसे तो दुनिया हर एक इंसान की उतनी ही होती है जो मत मैंने कहीं ये सुना था कि एक आँख के कोने से लेकर दूसरे आँख के कोने तक दुनिया होती है बिल्कुल। हर एक इंसान की। क्योंकि वही जो आपको सामने नज़र आता है वही दुनिया है, जो नहीं देखा वो हाँ, आपने नहीं देखा। तो अगर इस दुनिया के अंदर आप को जितने लोग नज़र आ रहे हैं, अगर आपकी ज़ात से उनको भी भलाई हो सकती है, तो इससे बेहतरीन बात और कोई नहीं है। आप सारी दुनिया तक नहीं बिल्कुल, पहुँच सकते। ये बिल्कुल, मुमकिन भी नहीं है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को समझना कि उस घर के अंदर का निज़ाम क्या है? उस घर के हुँ, अंदर जो लोग हैं उनके किरदार वो अपने क्या-क्या किरदार उनके ज़िम्मे डाले हुए हैं, वो हुँ, स्टीरियोटाइप्स या वो जो हुँ, पुरानी सोच है ना कि नहीं औरत ये करेगी और मर्द ये करेगा, उससे निकल हुँ, कर, उससे आगे हुँ, बढ़कर और फिर मैं यही कहूँगी कि ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। मैंने अपने अब्बू को देखा था वो सफाई भी करते थे अम्मी के साथ। मैंने अपने हुँ, अब्बू को देखा था वो जब अम्मी नहीं होती थी वो खाना भी पकाते थे, वो हमारा ख़्याल भी रखते थे, वो हमें स्कूल भी लेके जाते थे। अम्मी को मैंने देखा था जब अब्बू नहीं होते थे, तो वो अब्बू की तरह हमारे लिए सारा कुछ करती थी। तो इन चीज़ों को देख-देख के आपकी आपकी सोच में ये चीज़ें बैठती जाती है ना। इन वो लोग ये भी हुँ, कहते हैं ना बच्चा एक हुँ, बिल्कुल फ़िल्म की तरह होता है, जो देखता है वो इसके ज़हन में बैठता जाता है। ज्यों-ज्यों बड़ा होता बिल्कुल। जाता है तो वो आगे उसको वो फ़िल्म रिलीज़ होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो उनके उसके हाँ, एक्शंस में, बिल्कुल, उसके हरकतों में वो फिर जो भी काम करता है वो सारा कुछ नज़र आता है जो उसने देखा होता है। बिल्कुल, तो मेरे लिए बिल्कुल। वो सारी चीज़ें थी जो मैं देखती जाती थी, ऑब्ज़र्व करती जाती थी और फिर मेरी सोच भी वैसे बनती गई कि एक वही हुँ, सोसाइटी या वही घर जो है आप समझ लें कि ज़्यादा खुशहाल होता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से हर किस्म के हालात में वो सर्वाइव कर जाता है अगर वहाँ पर उस घर का निज़ाम जो है वो जेंडर डिवाइडेड ना हो, बल्कि वो सारे लोग मिलकर उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हों। मेरा हुँ, अपना घर ऐसा ही है। हमने हुँ, अपने रोल्स को मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने रोल्स को डिवाइड नहीं किया हुआ। हाँ, वो चीज़ है हुँ, कि कहीं पर उनको जो काम वो कर सकते हैं और जो कर तो मैं भी सकती हूँ, लेकिन जो मुझे हुँ, आप समझ लें कि और मेरी मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा है, मैं उनको नहीं करना चाहती, तो वो उनके ज़िम्मे है। उसी तरह जो रोल मैं कर हुँ, सकती हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से,
कर तो वो भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे ज़िम्मे डाले हुए हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो हम मिलके करते हैं। तो हमारा घर वैसे चल रहा है। अपने बच्चों को भी हमने ये नहीं कि ये लड़का है, ये लड़की है। जो चीज़ उनको चाहिए, दोनों को एक जैसी मिलती है। मेरी बेटी लड़कों के कपड़े भी पहन लेती है, इसलिए कि उसको जो रंग पसंद है, वो लड़कियों के वो लड़कियों के कपड़ों में उसको अक्सर नहीं मिलते। लड़कियों के हाँ, वही वो हमने वो सारी दुनिया में है ना, गुलाबी है और हाँ, लाल है और कलरफुल। ये हल्के-हल्के से रंग है। उसको ये नहीं हाँ, पसंद, उसको डायनासोर पसंद है। डायनासोर वाली चीज़ें लड़कियों के लिए नहीं होती, वो लड़कों के लिए होती हैं। बार्बी उसको बार्बी डॉल होती है, वाइल्ड व बार्बी डॉल उसको पसंद ही नहीं है, तो फिर वो लड़कियों के ड्रेसेस पे बनाई होती है, वही फेरी वगैरह चीज़ें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो अब मतलब हमने उनको शुरू से मेरा मुझे शौक तो बहुत था, वो लड़कियों के फ्रॉक कितने प्यारे-प्यारे होते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, उसको नहीं पसंद थे, मैंने उसको हाँ, नहीं पहनाए, उसके ऊपर हाँ, ज़बरदस्ती नहीं की। उसको पसंद आती है लड़कियों के सेक्शन में से कोई लड़कों के सेक्शन में से शर्ट पसंद आती है, वो मैं उसको ले देती हूँ। हुँ, उनमें फ़र्क इसके अलावा भी और कोई नहीं है, जो चीज़ एक के पास है, वही चीज़ दूसरे के पास है। जो हुँ, बात एक को समझाई जाती है, वो दोनों को समझाई जाती है। मैं हुँ, बेटी को अलग से बैठ के नहीं समझाती कि तुम लड़की हुँ, हो तो तुम्हें ऐसे करना चाहिए, नहीं, जो सही हुँ, है वो दोनों के लिए सही है, जो गलत है वो दोनों के लिए गलत है। हुँ, तो जब ये इस तरीके पे आप चलना शुरू करते हैं, जब आप जेंडर डिवीज़न से ऊपर आगे बढ़ते हैं, जिन्स की बुनियाद पर तफ़रीक छोड़ देते हैं, तो आपको हर एक बंदा फिर इंसान नज़र आता है। उस हुँ, इंसान की ज़रूरियात मुख्तलिफ़ हो सकती हैं, फिर बिल्कुल। उस ज़रूरियात के हिसाब से उसको कैटर करने की या उसको उसके साथ मदद करने की कोशिश करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हुँ, हमारे माशरे को इन चीज़ों को सीखना चाहिए। बिल्कुल। मैंने ये चीज़ें सिर्फ़ सीखी नहीं हैं, मैंने देखी हैं तो सीखी हैं क्योंकि हमारे हुँ, घर में उस वक़्त उसको मतलब हो सकता है मेरे माँ-बाप को ये पता ना हो कि वो ये जो कुछ कर रहे हैं, ये तो दुनिया की हुँ, ज़रूरत है। लेकिन बस बिल्कुल। वो अपने हिसाब से एक-दूसरे को सपोर्ट करने के लिए वो एक-दूसरे के साथ मिल के चलते थे। समझ तो बाद में आई ना कि ये तो वो हुँ, तरीके थे जिसके ऊपर दुनिया अब चलने की कोशिश कर रही है, कि अगर हाँ, हमने एक बैलेंस सोसाइटी बनानी है, हमने दोनों के लिए एक बेहतर मौके देने हैं, तो फिर हमें दोनों को एक बराबर ट्रीट करना पड़ेगा। और वही आपकी बात बिल्कुल। कि इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो है अपनी रिवायात को बिल्कुल छोड़ देना है, अपने ब कल्चर से बिल्कुल जो है बगावत कर लेनी है, हुँ, अपने मज़हबी अक़दार को छोड़ देना है। हुँ, आपको तो कोई भी मज़हब ये कुछ अगर आप इस तरीके से चलते हैं, अगर आप इंसान को इंसान की बुनियाद पर ट्रीट करते हैं, तो कौन-सा मज़हब आपको रोकने की कोशिश हुँ। करता है? आपके मज़हब में तो ये तफ़रीक है ही नहीं सिरे से। बल्कि असल अगर मज़हब आप यही है, आप इंसान की बिल्कुल। का अगर दिल अगर रखें। आप अपने मज़हब को देखें, उसको समझने की कोशिश करें, उसको हुँ, दूसरों की नज़र से देखने की बजाय खुद समझने की कोशिश करें, तो उसमें तो इतनी बातें हैं, इतने हकूक़ हैं, इतने फ़राइज़ हैं कि आपकी तो आँखें खुल जाएँगी। मुझे बिल्कुल। एक एक मैं मिसाल आपको दूँ, बातें लंबी हो रही है, एक मैं मिसाल नहीं, दूँगी प्लीज़, आपको यहाँ प्लीज़। पर। मेरे फैमिली में मेरे एक कज़न हैं, वो गए ये दर्स के लिए 10 साल उन्होंने वो लगाए दर्स जो स्कूल होता है वहाँ पर हुँ, मदरसे में। फिर जब वो 10 साल अपने इल्म पूरा करने के बाद वापस आए, जब उनकी शादी की बारी आई तो वालिदा ने कहा कि आपके लिए मैं लड़की ढूँढती हूँ, आप हो सकता है मैं वहीं पर आपके जो मदरसे में जो दोस्त हैं या फैमिलीज़ हैं, उनसे बात करती हूँ, कोई लड़की हुँ, जिसने आपकी तरह इल्म किया हो। तो वो अपनी वालिदा को आगे से हँस के कहता था कि मैंने किसी मदरसे की लड़की से नहीं शादी करनी क्योंकि उसको पता है कि उसके हक क्या हैं, ठीक है? मैं तो मैं मैं ओके, उससे शादी नहीं कर सकता, जो जानती हो कि उसको मज़हब ने क्या हकूक़ और क्या फ़राइज़ दिए हैं। हाँ, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे मज़हब में इतना कुछ है, औरतों के बिल्कुल, लिए भी, बिल्कुल। मर्दों के लिए भी, फ़राइज़ के हिसाब से, हकूक़ के हिसाब से कि हम तो मतलब लाइल्म हैं और हुँ, जानते-बूझते हुए लाइल्म हैं क्योंकि हम समझने की कोशिश नहीं करना चाहते। हुँ, ना ही आपकी अक़दार, ना ही आपके वो रिवाज जो कि वाक़ई में एक सोसाइटी की पहचान होते हैं, वो आपको इस चीज़ से रोकते हैं। आपकी रुकावट तो आपने खुद अपने लिए डाली हुई है, अपनी लाइल्मी की वज़ह से, अपनी कम इल्मी की वज़ह से। एक और बात मुझे प्रोफ़ेसर रशीद हैं पेशावर यूनिवर्सिटी में इस्लामियात डिपार्टमेंट के, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उनसे जब भी मैं बात करती थी, वो कहते थे, "जहालत या जोहल बहाना नहीं बन सकता।" और हुँ, हमारे लोगों ने
जहालत को या उस लाइल्मी को अपने लिए बहाना बनाया हुआ है। हुँ, कहते थे और आजकल के दौर में जब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इल्म के आपके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं, उसमें तो आप ये बहाना कर ही नहीं सकते कि मुझे पता नहीं था। तो अपने हुँ, आप की अपने आप को समझाने की कोशिश करना सबसे पहले ज़रूरी है अपने आप को बदलने के लिए और बेहतर तरीके से बदलने के लिए इसमें बेहतरी है। मैंने तो हुँ, जिसको भी देखा है अपने आप को इस तरह से बदलते हुए मैंने तो उनको बेहतर ही देखा है। मैंने किसी हुँ, के हालात खराब होते नहीं देखे। हुँ। जी। खुश और मुतमईन बिल्कुल। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि आप हुँ, ना एक अच्छी जर्नलिस्ट के साथ-साथ एक अच्छी खातून, एक अच्छी इंसान के साथ-साथ एक बहुत अच्छे मुक़र्रिर भी हैं। अच्छा हाँ, सही बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। बोलती हैं आप क्योंकि आपका आपका पर्सपेक्टिव क्लियर है और दूसरा ये है कि जब आप इतनी सारी चीज़ों से ना वो बनते हैं तो जिस तरह वो सोने को पकाया जाता है, फिर वो कुंदन बनता है, तो हम भी इस भट्टी में जल-जल के जब बनते हैं, फिर आपकी शख्सियत बनती है। सो आपकी जो बातें थी ये जो आप अभी था कि लोग क्या करें, मेरे ख़्याल में ये बड़ी क्लियर बातें थी, बड़ी अहम बातें थी। और जब आप बात कर रही थी अपने घर का, कि आपके वालिदैन का, तो उसमें मैं ये कहूँ कि हाँ, इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो जो हमारे लोग दीन कोट करते हैं हर जगह पे, लेकिन मैं अक्सर कहती हूँ सिर्फ़ कोट करते हैं, अमल कम करते हैं। तो हम जब दीन कोट करते हैं तो हमारे लिए तो सबसे पहले जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मिसाल है कि जेंडर इक्वलिटी और इक्विटी की वही वाली बात है कि क्या आज हमारी रिवायात और कहाँ मतलब वो ज़माना कि हमारे पास तो उस वक़्त की मिसालें मौजूद हैं कि जिसे हम सीख सकते हैं। सो हमारे लिए तो सबसे बड़ी जो वजह है वो ये हो सकती है कि हम सुन्ना को फ़ॉलो करें। कुछ तो उसमें करें, उसमें बड़ी मुश्किल-मुश्किल चीज़ें हैं, अगर उन मुश्किल चीज़ों को नहीं कर सकते, ये आसान चीज़ें हैं कि जिसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। और जितना आपने कहा मैं भी एम्फेसिस करूँगी, बहुत ज़्यादा फ़ोकस करूँगी घर पे। घर पे जो आपका रवैया है अपनी बेटी के साथ, अपनी बीवी के साथ अ, अपनी माँ के साथ, आप लाशऊरी तौर पर अपने बच्चों को बताते हैं कि आपने औरत को कैसे ट्रीट करना है और औरत का स्टेटस क्या है माशरे में या घर में। अगर उसको आप घर पे इज़्ज़त दे रहे हैं, तो आप अपने बच्चों की लाशऊरी तौर पर तरबियत कर रहे हैं। कि वो सीख रहे हैं कि कैसे इज़्ज़त अगर हम खाना खाते हैं और हमारी बच्चियाँ भी बैठी हैं और बेटे भी बैठे हैं और हम बेटी को कहते हैं जाके किचन से ये ले आओ, वो ले आओ या भाई आया है उसको ये पका के दे दो या इस्त्री करके दे दो। तो ये हम वो रवैया मर्द को ज़हन में सुबह से मतलब अर्ली एज से डाल रहे होते हैं कि ये घर के काम औरत के हैं, ये है। और ये डिवीज़न अब ख़त्म हो रहा है और कुछ शायद कुछ लोग ये भी कहें कि ये तो बड़ी हम ये नहीं कहते कि मर्द जो है ना वो घर के काम करना शुरू कर दें। हुँ, बहुत सारी ख़वातीन समीना ने आप यहाँ पे बात की, मैं वर्किंग वूमेन हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा काम करूँ। लेकिन जहाँ पे मेरे काम की वज़ह से अगर मेरे घर के कुछ फ़राइज़ वो पूरे नहीं होते, तो उसका मकसद ये नहीं है कि घर की वो एक्सपेक्टेशन हमेशा मुझसे हों। अगर उसमें भी घर के लोग आगे बढ़ के वो हिस्सा डालते हैं, तो तभी वो एक मुतवाज़न घर और फिर वो मुतवाज़न माशरा क्योंकि घर मुतवाज़न होगा तो माशरा भी बिल्कुल। मुतवाज़न होगा। क्योंकि समीना अभी पता है ये जो लॉकडाउन हुआ है, तो अभी मेरे ख़्याल में कोई रिसर्च आई नहीं है, लेकिन जितना मैं सुन रही हूँ मुख्तलिफ उससे कि जो स्कूल गोइंग गर्ल्स थी, वो वापस जो तादाद जॉइन कर रही है, वो कम है। हुँ, एक हुँ, तो लोगों पे फाइनेंशियल बर्डन आ गया है, दूसरा ये था कि जो लड़कियाँ थी वो पढ़ ही नहीं पाई हैं इस एंटायर उसमें, तो उन्होंने जॉइन नहीं किया। अच्छा दूसरा ये था कि जो जॉब वाली जितनी ख़वातीन थी, उनकी जॉब जो थी वो इसी दौरान ही छूट गई क्योंकि वो घर के इतने अब अगर 10 लोग घरों में मुस्तकिल बंद हो के उनके लिए खाना चीज़ें और अगर एक्सपेक्टेशन खातून से हैं, तो वो जॉब नहीं कर सकती। उसमें ये है कि अगर मर्द वर्किंग मैन है, तो वो भले सारा दिन लैपटॉप के सामने बैठा रहे काम करे, लेकिन उसको खाना, चाय हर चीज़ तैयार मिलेगी, कपड़े तैयार मिलेंगे। जिस पे हम अक्सर बात करते थे कि अगर इस वज़ह से ऑलरेडी मसाइल है और आपकी ये रवैया और आप इस लॉकडाउन में जब सारे घर वाले हैं, वही आप ये मैसेज दे रहे हैं कि सारा काम खातून का है। फिर हमने तशद्दुद का भी सुना कि घरेलू तशद्दुद भी बढ़ गया था, उसका भी एक था। सो ओवरऑल ये चीज़ें अगर बनती हैं, तो वही वाली आपकी वाली बात कि अगर मुतवाज़न माशरा नहीं बनेगा, तो तनाव पैदा होगा, स्ट्रेस होगा, उस पे फिर सेहत पे भी असरात पड़ते हैं। जब हम वायलेंस की बात करते हैं, तो हम सिर्फ फिज़िकल वायलेंस की बात नहीं, हम मेंटल वायलेंस की भी बात करते हैं। हालाँकि मेंटल हेल्थ पे हमारे बहुत कम लोग बात करते हैं बिल्कुल। या इसको कंसिडर करते हैं कि हम इसको अहम समझें। सो ख़वातीन के ये मसाइल हल क होंगे, तो वो आपने बड़ी अहम जो बात की दरमियान में,
मर्दों पे बोझ कम होगा, क्योंकि मर्द को कहते हैं रोना नहीं है, पैसे ज़्यादा कमाने हैं, हर ज़रूरत पूरी करनी है, हर सूरत में कमाना है, ज़्यादा कमाना है। सो वो मर्द का जो बोझ है वो कम, क्योंकि वही वाली बात है कि जेंडर की अगर इनइक्वालिटी है तो उसका बोझ किसी और को सहना पड़ता है। बिल्कुल। सो मेरे ख़्याल में बहुत अहम चीज़ें जो थी वो ऑलरेडी हमने लोगों के साथ शेयर कर ली। लोगों की भी बड़े बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं। वो लोग जो अक्सर हमें जॉइन करते हैं, बहुत सारे लोग एप्रिशिएट करते हैं कि जब हम लोगों को इस तरह मिलाते हैं, और ये वही बातें हैं कि जो हम करते हैं आपस में। लेकिन ये इस वक़्त ऑनलाइन हम इसलिए कर रहे थे कि कुछ और भी लोग सुन लें, क्योंकि मकसद वही है कि हम सब ने इस माशरे में रहना है, और पूरा माशरा ठीक होगा तो हम सब ठीक होंगे। क्योंकि हमारी इंडिविजुअल तरक्की से या इंडिविजुअल माशरा जो है लगेगा। तो ये जिन लोगों ने हमारे साथ कमेंट्स किए हैं, हाँ, ये लॉकडाउन तो अब भी स्टार्ट हो रहा है। सो हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कोरोना में वो वही वाली बात है ना समीना, अगर देखें ना हमारे रवैये बड़े कैजुअल होते हैं, हर चीज़ को हम फॉर बिल्कुल, ग्रांटेड, कोरोना को भी बिल्कुल। फॉर ग्रांट लिया, ना हम हाथ धोते रहते हैं, ना मास्क लगाते हैं, ना हम घरों में बैठ के वो करते हैं। अगर बाहर जाते हैं तो एसओपीज़ बड़ा, अभी बाहर आप जाएँगे तो आपको लगेगा वहाँ तो बहुत सख्त होगा, यहाँ पे आप निकलेंगी तो आप कहेंगी अच्छा वो सुना कि कोरोना भी यहाँ कहीं पे था। तो हाँ, हाँ। आपके साथ गुफ्तगू करके समीना बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा भी आया, आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी लिया, लेकिन ये है कि आपसे आज सीखने को भी बहुत कुछ मिला। लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें आपसे सुनी होंगी, और लोगों को पता चला होगा कि एक सहाफ़ी के होने के साथ-साथ समीना कितनी अच्छी मुक़र्रिर है, मुक़र्रिर के साथ-साथ को कि आपके जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो इतने क्लियर हैं इन चीज़ों के हवाले से। सो मैं हमेशा अपने मेहमानों को कहती हूँ कि आपके साथ हमारी जो पहली निशस्त होती है, वो पहली निशस्त होती है, वो आखिरी निशस्त नहीं होती। हम ये प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत होगी। और आप जैसे लोग, क्योंकि यही वो कंट्रीब्यूशन है कि जो हम चाहते हैं अपनी सोसाइटी को वापस देना। अगर हमारी बातों से किसी के ज़हन की अगर कोई एक गिरह भी खुलती है, तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ी वही इंसानियत की खिदमत वाली जो बात है। रिचुअल्स के अलावा ये भी तरीके हैं कि हम वो खिदमत जारी रख सकें। सो बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया समीना, बहुत प्यारी बातें, बड़ी अहम बातें। मैं चाहती हूँ आखिर में अगर आप कोई बात करना चाह रही हैं, तो वो हमारे साथ कर लें, फिर हम आज का सेशन कंक्लूड कर देंगे। और बस मेरी तरफ से तो यही है कि आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह आपको वो सब दे जो जिसकी आपको तमन्ना है, और बहुत भले पूरी शुक्रिया। कामयाबियाँ हासिल करें और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करती रहें। बहुत शुक्रिया शाद बेगम। बहुत मज़ा आया आपके साथ भी बात करके इतने अरसे बाद। वो कहते हैं ना, मुझे बहुत कम मौका मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो बहुत बहुत अरसे बाद मुझे हाँ, मौका मिला है कि मैं वो बात कर सकूँ जो मेरे अंदर है, जो मेरे दिमाग में है। एक बात मैं अपने अभी जो हमें लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे करना चाहूँगी कि अपने ज़हन के और दिल के दरवाज़ों को हमेशा खोल के रखना चाहिए। जी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सोच को खुला रखें। इससे बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे मुश्किलात कम हो जाती हैं, जब आप खुले ज़हन के साथ किसी भी चीज़ को देखते हैं। और हुँ, जब आप खुले ज़हन के साथ देखते हैं, तो फिर आप को हर जगह पर सिर्फ़ बुराई नज़र नहीं आती, फिर आपको हर जगह की अच्छी चीज़ें भी नज़र आती हैं। और उन हुँ, अच्छी चीज़ों को फिर एडॉप्ट करने में या उनके ऊपर अमल करने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। यहाँ के माशरे में लोगों के ज़हन में यही है कि मग़रिबी माशरा है, अमेरिका है या यूरोप है, यहाँ पर तो बस हर तरफ बुराई ही बुराई है। जुमे के खुतबों में भी जब आप बात सुनते हैं या कहीं पर भी महफ़िलों में भी बात सुनते हैं, तो यही है कि ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा है या ये यूरोप की तरफ से मग़रिबी एजेंडा है, या वहाँ पर तो हुँ, लोग इतने आज़ाद हैं, वहाँ पर तो कोई वो नहीं है। ये गलत बातें हैं। ये मुआशरे अगर आगे बढ़े हैं, तो ये मुआशरे किसी अक़दार के ऊपर, कुछ हुँ, उसूलों के ऊपर, कुछ बिल्कुल। कवानीन के ऊपर बुनियाद अपनी बनाकर आगे बढ़े हैं और आगे हुँ, बढ़ रहे हैं। इनकी तरक्की रुकी नहीं है अभी। और वो अच्छी बातें जो हैं, वो अच्छी चीज़ें बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। हुँ, मसलन अ, अगर ज़रूरत नहीं है ज़्यादा खाने की, तो ज़्यादा खाना मत डालो अपनी प्लेट में। सिर्फ़ उतना हुँ, डालो जितनी ज़रूरत है। अगर कहीं खड़ा होना है, बिल जमा करवाना है या आपने शॉपिंग करनी है, लाइन में खड़े हो जाओ, अपनी बारी का इंतज़ार करो।
अगर कोई बीमार है, कोई औरत है, हामिला है, कोई वो है जिस्मानी तौर पर माज़ूर शख़्स है, अगर वो कहीं अंदर जाना चाहता है, उसके लिए दरवाज़ा खोल दो। उसको हुँ, कहो कि प्लीज़ आप हुँ, उसको आगे करो, ठीक? हुँ, ये इतनी छोटी और मामूली बातें हैं कि उसके ऊपर तो मैं कहती हूँ दुनिया का हर शख़्स अमल कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? बच्चों के साथ बात करो, प्यार से बात करो। बच्चों के साथ नरम तरीके से, नरम लहज़े में बात करो और किसी और के बच्चे को देखते हुए उसको ऐसे मत देखो कि जैसे खा जाओगे। हुँ, इतनी छोटी-छोटी बातों के ऊपर जब हम अपना ज़हन खोलते हैं, तो वो हमें नज़र आती हैं। कोई भी माशरा बगैर किसी वजह से आगे नहीं बढ़ता और हुँ, अगर हम अपनी जगह पर अपने माशरे को देखें, तो हर एक फ़र्द का हमें ये फ़र्ज़ नज़र आता है कि उसने गाड़ी में अगर बैठा हुआ है, कुछ खाया तो उसने गाड़ी का शीशा खोल के गंद बाहर फेंक देना है। हुँ, तो इन छोटी-छोटी बातों को देखना, इन अच्छी बातों को सीखना, इसका अमल तब शुरू होगा जब आपके ज़हन के दरवाज़े खुलेंगे और जब बिल्कुल। आपके दिल के दरवाज़े खुले होंगे अच्छी बातों को देखने के लिए। हुँ, यही बात मैं कहना चाहूँगी कि बस अपने ज़हन और दिल के दरवाज़े खुले रखिए और हाँ, इल्म इल्म और समझने की कोशिश कीजिए, बस। थैंक यू समीना, ये बहुत अहम मैसेज है, जो कि शायद लोगों को छोटा लगे, बड़ा लगे, लेकिन अहम है और आपकी वही बात बहुत सही है कि इन माशरों के बारे में जिनका आपने मेंशन किया है, जब हम यहाँ पे सुनते हैं तो बहुत अजीब-सा लेकिन जब भी हम जाते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं, तो फिर दिल में ये ख़्वाहिश पैदा होती है कि ये हमारे यहाँ कब होगा? इतनी सफाई-सुथराई, हर कोई अपने काम के साथ काम रखना, अपनी ड्यूटी और उसको फ़र्ज़ समझना। एक्टिवली आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको फिर बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नसीहतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो इसको हम कहते हैं बिहेवियर चेंज हम कहते हैं। आप जो है वो बच्चों से देते हैं। हम चीज़ें कुछ और करते हैं, बच्चों को कहते कुछ और हैं। वो हुँ, देखते आपके और हम सब जो है वो कायम है कि इंशाल्लाह हम सब बदलेंगे, हमारे लोग हुँ, बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी, हम अपने दिल और दिमाग के दरवाज़े खोल के रखेंगे और अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं, खुद में चेंज लेके आ सकते हैं और दूसरों को मिला के कर सकते हैं ताकि दुनिया तभी खूबसूरत होगी जब इसमें सब खुश होंगे, सब बेहतर होंगे, तभी ये होगा। समीना, थैंक यू सो मच वन्स अगेन। हैव अ ब्लेस्ड डे, गुड डे क्योंकि आपका सुबह-सुबह है वहाँ पे और बहुत अच्छा लगा आपने इतना अर्ली इतना टाइम दिया, इतनी अच्छी-अच्छी बातें भी की। तो इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी और आज के लिए बहुत शुक्रिया, खुश रहें। बहुत थैंक यू। शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जितने लोगों ने कमेंट किए हैं, सवाल इसमें लेकिन कमेंट्स बहुत ज़्यादा हुँ, सब हुँ। बहुत तो हमारे सो बहुत शुक्रिया गुफ्तगू है अवेलेबल है फ़ेसबुक पे, आप लोग शेयर करें लोगों के साथ कि वो सुने और कोशिश हमारी यही है कि कोई मतलब ना सिर्फ़ इसे सीख सके बल्कि हमें फीडबैक भी आए और हमें ये मशवरा मिले कि हम इस सीरीज़ को, इस काम को किस तरह जारी रखें। तो सबका बहुत शुक्रिया और समीना आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक इंशाल्लाह, यू। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।